हेलो फ्रेंड, एमएस टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अब से जो है देखते हैं अपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं 7 फरवरी से, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। वेबसाइट डिजाइन एंड पब्लिशिंग M2R5 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, राइट ए HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए टेबल विथ अ 5 row and 4 columns, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेडिंग टू द फॉर्म। एक आपको जो है HTML जो है प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके 5 रो और 4 कॉलम्स हो। और जो है आपकी 5 रो कॉल और 5 रो का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी 5 रो होनी चाहिए, 5 रो साथ में हेडिंग, हेडिंग को काउंट करते हुए आपको क्या बनाने हैं, 5 रो बनाने हैं और 4 जो है कॉलम बनाने हैं। आ जाते हैं अपने VS कोड पर और इसमें देखते हैं हमारी पहले क्वेश्चन की कोडिंग, जिसमें आपका पहले सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML फिर HTML हेड टैग के अंदर टाइटल दे देते हैं टेबल, क्योंकि हमें एक टेबल ही बनानी तो टाइटल में हम टेबल दे देते हैं। उसके बाद हेड टैग लिखते को क्लोज करते हैं, बॉडी टैग ओपन करते हैं। बॉडी टैग में सबसे पहले हम ओपन करते हैं टेबल। हमें एक टेबल बनानी है तो टेबल का बॉर्डर कितना होगा, 1 होगा। विथ उसकी 600 पिक्सल कर देते हैं। अलाइनमेंट क्या कर देते हैं, सेंटर। मतलब हमारी जो बॉर्डर टेबल की जो है चौड़ाई होगी वो 600 होगा और बॉर्डर क्या होगा, 1 होगा। अलाइनमेंट सेंटर का मतलब है कि हमारी जो टेबल होगी वो जो है विंडो के सेंटर में होगी। तो आते हैं फिर हम अपने TR को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, रो बनानी है। तो सबसे पहले रो बनाने के लिए हम TR टैग को ओपन करेंगे। TR टैग हमारा टेबल रो को डिफाइन करता है। टेबल रो के अंदर ही हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के लिए TH लिखते हैं। हमारा TH जो होता है वो टेबल हेडिंग को डिफाइन करता है। टेबल हेडिंग में जो है आपका लिखते हैं SR मतलब सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और सिटी। ये इतना लिख के और हम TR टैग को क्लोज कर देते हैं। मतलब हमारी जो एक रो है वो बन चुकी है। रो में जो है टेबल हेडिंग में सीरियल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है और सिटी है। आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम एक और फिर TR ओपन करते हैं, मतलब एक और रो को ओपन करते हैं। वहाँ पर TD, TD क्या होता है, हमारा टेबल डेटा को डिफाइन करता है। तो हमारा टेबल डेटा में पहला हो जाता है 1 और इसके आगे आप जो भी नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, सिटी आप दे सकते हो। तो मैंने खाली छोड़ दिया है। तो हम TR टैग को ऐसे हम अपनी सारी रो को बना लेते हैं। TR ओपन करके TR के अंदर TD। तो हमारा 1 2 3 और 4 जो है क्या हो गया, ये हमारे जो है रो हो गए हैं। इसके बाद हम टेबल टैग को क्लोज कर देते हैं और बॉडी टैग को क्लोज करके और HTML को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको रन करा कर देख लेते हैं कि हमारी टेबल कैसे बनी हुई है। जब हम इसको रन कराते हैं तो हमारी टेबल ये बन गई है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें एक HTML प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारी जो है 4 जो है क्या हो, कॉलम हो और 5 हमारी रो हो, साथ में हेडिंग को डिफाइन करके हो। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है एक CS कोड डिजाइन करना है, डिजाइन करेंगे एक सर्किल को। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने CSS कोड पर, VS कोड पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपने सर्किल को देख लेते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका एक सर्किल बनाना है और जब उसमें आप अपने माउस का पॉइंटर को लेकर जाएं तो उसका कलर जो है चेंज हो जाए। तो हम HTML टैग ओपन करते हैं, HTML लिखते हैं। हेड टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टाइल। स्टाइल टैग में हम टेक्स्ट CSS दे देते हैं और डॉट सर्किल दे देते हैं। डॉट सर्किल में लिखने के बाद हम विड्थ क्या दे देते हैं, 200 और हाइट दे देते हैं 200। मतलब हमारी जो है सर्किल की जो है विथ होगी वो 200 होगी और हाइट भी क्या होगा, 200 होगा। बॉर्डर रेडियस क्या होगा, 50% होगा। मतलब जो होगा वो ग्रीन कलर कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है बॉर्डर पे। बॉर्डर पे जो है 2 पिक्सल मतलब 2 पिक्सल की डबल ब्लैक जो है डबल जो है लाइन होगी, तो ये लिखते हैं येलो। ठीक है, अब जब हम अपने माउस के पॉइंटर को जो है सर्किल पर ले जाते हैं तो वहां पर वो क्या प्रेजेंट करेगा, येलो कलर प्रेजेंट करेगा और स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे। स्टाइल टैग क्लोज करने के बाद हम आ जाते हैं अपने हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ ओपन किया था, यहाँ आकर हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद लिखते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं डिव क्लास में लिख देते हैं सर्किल और डिव क्लास को क्लोज कर देते हैं। डिव क्लास और बॉडी को क्लोज करके HTML। अब हम इसको रन करा कर देख लेते हैं कि हमारा जो भी सेकंड क्वेश्चन था कि हमें एक सर्किल बनाना है CSS से। तो हम आ जाते हैं अपने CSS की सर्किल की,
ये हमारा हो गया सर्किल डिजाइन। अब जब हम अपने माउस के पॉइंटर को इस पर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ओवर करते हैं, ठीक है। तो जब माउस के पॉइंटर को इस पर रखते हैं तो ये इसका कलर क्या हो जाता है, येलो, और जैसे अपने माउस के पॉइंटर को इसको हटाते हैं तो ये फिर से ग्रीन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, एंगुलर जेएस में एक प्रोग्राम बनाना है और जिसमें प्रोग्राम क्या है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करे। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारा तीसरा प्रोग्राम है। आ जाते हैं हम अपने VS कोड पर और चले जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्राम को। हम डॉक टाइप HTML देते हैं, HTML की सीधे बात आप क्या दे सकते हो, स्क्रिप्ट दे सकते हो, स्क्रिप्ट SRC। ये हमारा क्या है, एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी है। तो ये हमारा लिंक दे दिया जाता है, उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया जाता है। बॉडी टैग ओपन करते हैं, बॉडी टैग में div देते हैं, ngF देते हैं। ngF हमारा क्या करता है, एप्लीकेशन के जो रूट होती है उसको डिफाइन करता है। इसके बाद जो है टेबल, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको डिजाइनर बना लेते हैं, तो हम कम वैसे भी लिख सकते थे। तो इसको टेबल सेल पैडिंग दे देते हैं 3 पिक्सल की, अलाइनमेंट सेंटर दे देते हैं, स्टाइल जो है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे देते हैं, फिर पैडिंग 10 पिक्सल की दे देते हैं, और बॉर्डर रेडियस हमारा 2 पिक्सल का 20 पिक्सल का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद TR को ओपन करते हैं, TH में कॉस स्पैन लिखते हैं 2 और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब ये हमारी हेडिंग है ना, तो हम 2 हेडिंग को कॉस स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे TR को क्लोज कर देते हैं, TR फिर से ओपन करते हैं और TD में लिख देते हैं, मतलब टेबल डेटा में क्या लिख देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको लिख देते हैं। तो इसमें आप लिख देते हैं TD, फिर इनपुट में, मतलब आप जब तक कोई भी अमाउंट होगा बार बार उसको कैलकुलेट करोगे, तो इसलिए हम इनपुट टाइप देते हैं, इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट NG मॉडल, और इसमें लिख देते हैं इक्वल टू PA, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और TD को क्लोज कर देते हैं। NG मॉडल हमारा जो होता है वो एक मतलब ग्रुप क्रिएट करता है, हमारे जो डेटा होते हैं उसको एक ग्रुप के रूप में मतलब डिफाइन करता है। फिर TR को क्लोज कर देंगे, फिर सेम ऐसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, NG मॉडल में रेट दे देते हैं, और फिर टाइम को भी ऐसे ही बनाते हैं, टाइम को इनपुट देकर टेक्स्ट देकर NG मॉडल में टाइम दे देते हैं, फिर TR को क्लोज कर देते हैं। फिर हम अपना लगा देते हैं फार्मूला। फार्मूला लगाने के लिए TR टैग को ओपन करते हैं, TD ओपन करते हैं, TD ओपन करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट TD लिखते हैं, TD को क्लोज कर देते हैं। फिर TD के अंदर हेडिंग 4 देते हैं, हमारी जो है 6 हेडिंग होती है, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। तो हम H4 दे देते हैं, H4 में हम क्या लिखते हैं, अपना फार्मूला लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट यहाँ पे लिखते हैं PA, मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, फिर लिखते हैं इनटू रेट, मतलब जितने भी रेट से जो है आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, फिर इनटू टाइम, कितने समय के लिए दिया जा रहा, फिर डिवाइड बाई 100, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। उसको लिखकर हम TR टैग को भी क्लोज कर देते हैं, फिर नीचे आकर टेबल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद div को क्लोज करते हैं, बॉडी और HTML। अब रन करा के देख लेते हैं कि हमारा जो है प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम पर। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा कि हमने इनपुट टैग दे रखा था, इसलिए हमारा यहाँ पर इनपुट करने के लिए एक कॉलम आया। अब मान लीजिए हम जो है 35,000 पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, मान लीजिए 3 मंथ के लिए दे रहे हैं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5,200